हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेटा ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। एंड क्लास 11th का ये टॉपिक है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत रेलिवेंट है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड डेफिनेशन एंड डेरिवेशन दोनों ही पूछी जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है। इट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी वाइल फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक आयरन की बॉल है, उसको हमने एक विस्कस लिक्विड में ड्रॉप करवाया, फ्री फॉल करवाया। इट मीन्स मोशन अंडर ग्रेविटी। सो इनिशियल केस में क्या होगा, जब हम उसको फ्रीली फॉल करवाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती चली जाएगी। पर जो हमारा लिक्विड है वो विस्कस लिक्विड है, तो वो क्या करेगा, एक इंटरनल फोर्स ऑफर करेगा उस आयरन की बॉल को। धीरे धीरे क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब आयरन बॉल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी जब उसकी हो जाएगी, उसी वेलोसिटी को हम क्या कह रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कह रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी को अगर हम देखें तो इसका जो सिंबल होता है वो हम डिनोट करते हैं इसे VT से। ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी होता है। अगर हम इसकी डेरिवेशन को समझें तो डेरिवेशन के लिए सपोज करते हैं कि हमने एक कंटेनर है, इसे कंसिडर किया है एंड इसमें लिक्विड है जो एक विस्कस लिक्विड है और इस लिक्विड की डेंसिटी को हम कंसीडर कर लेते हैं सिग्मा। एंड इसमें हमने एक आयरन की बॉल को ड्रॉप किया है। इस आयरन बॉल की डेंसिटी को हम मान लेते हैं वो है हमारा रो। अगर हम इस बॉल को देखें तो इस पे देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले तो इसका वेट लगेगा W, जो हमारा क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन में वॉल्यूम। यहाँ से मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम आ जाएगा इंटू में डेंसिटी। डेंसिटी हमने क्या माना है, बॉल की कंसीडर करेंगे तो बॉल की डेंसिटी को हमने क्या माना है, रो आ जाएगा यहाँ पे, रो इंटू में जी। इसी तरह से एक इस पे दूसरा फोर्स भी लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बायंसी फोर्स। बायंसी क्या होता है, लिक्विड क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता है। जो लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी पे, उसे ही हम क्या कहते हैं, बायंसी फोर्स कहते हैं। इसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं। जब भी किसी बॉडी को लिक्विड में ड्रॉप किया जाता है तो वो बॉडी क्या करता है, अपने वॉल्यूम के बराबर ही उस लिक्विड को ड्रॉप करता है, वहाँ से उतने लिक्विड को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। जो बायंसी लगेगी, बायंसी देखते हैं कि बायंसी कितने लगेगी, FB क्या लगेगा हमारा, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। डेंसिटी हो जाएगी यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी, सिग्मा इंटू में G हो जाएगा। उसी तरह से एक फोर्स यहाँ पे और लगेगा जिसे हम कहते हैं स्टोक्स लॉ, FV, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये स्टोक्स लॉ क्या कहता है, जब भी किसी बॉडी को हम लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो लिक्विड उस बॉडी पे एक फोर्स लगाता है जिसे हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। जो ये फोर्स होता है FV, ये कितना होता है हमारा, 6 पाई ईटा RV। V यहाँ पे वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉल की। यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी होने वाली है वो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है। जो हमारा यहाँ पे V हो जाएगा वो VT हो जाएगा। अगर हम इक्विलिब्रियम में देखें तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, जो FV है, स्टोक्स लॉ, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, प्लस FB, बायंसी फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। एंड ये दोनों फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, वेट बैलेंस कर रहा है, वेट।
सो एफ बी की वैल्यू कितनी है हमारी 6 पाई ईटा आर वी टी प्लस बायंसी फोर्स हमारा हो जाएगा V सिग्मा जी, एंड जो हमारा वेट आया है V रो बॉडी ऑफ डेंसिटी इनटू में G। सो यहाँ से 6 पाई ईटा आर वी टी को अगर हम इसी तरफ रखते हैं एंड इस टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, सो यहाँ से आ जाएगा V रो जी माइनस V सिग्मा जी। सो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ से वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में G। ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी। वी टी यहाँ पे क्या है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। सो यहाँ पे हमने स्फीयर कंसीडर किया है, एक आयरन का स्फीयर है। सो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में G इजकल टू 6 पाई ईटा आर वी टी आ जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देते हैं। सो ये आ जाएगा 2 से 3 टाइम्स में और ये आ जाएगा 2 से 2 टाइम्स में। सो यहाँ से आ जाए और यहाँ से एक आर से एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हमारा VT आएगा वो आ जाएगा 2/9। यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट में डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में G अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ईटा। ये पाई से पाई भी कैंसिल हो गया है। सो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी का वो आ जाएगा VT इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में G अपॉन में ईटा। ये आ जाएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन टर्मिनल वेलोसिटी का। अगर हम इसका ग्राफ देखें टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, सो इसका ग्राफ हम कंसिडर करते हैं। एक एक्सिस पे हम यहाँ पे लेंगे टर्मिनल वेलोसिटी और इस तरह रखेंगे हम टाइम। तो टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन हम यहाँ पे देखेंगे टाइम के साथ। सो अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनता है। शुरू में क्या था, जो हमने आयरन की बॉल को विस्कस लिक्विड में डाला था तो इनिशियल टाइम में क्या हुआ था, उसकी वेलोसिटी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही थी क्योंकि उस पर ग्रेविटी लग रही थी। पर जो हमारा लिक्विड है वो हमारा विस्कस लिक्विड था, तो जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, एक इंटरनल फोर्स लगा रहा था उस बॉल पे, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती चली गई। और एक फाइनली एक ऐसा टाइम आया जब जाके उसकी वेलोसिटी, बॉल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई, जिससे ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। सो इनिशियल में क्या है, स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। सो VT और टाइम के बीच में हमारा ऐसा ग्राफ बनता है। सो स्टूडेंट, आई होप कि मैंने जो पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।